Hi everyone, welcome to Sinsha Brindi. एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स इन जीके 2022 के 18th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके, जो कि आपके अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ एग्जाम, आईसीआर एसआरएफ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम या जो भी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो एसआरबी एओ का एग्जाम हो, कोई पीएचडी एंट्रांस एग्जाम हो, आपका नेट का एग्जाम हो, आईसीआर का, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है, ये दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी में है, नाबार्ड में है, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बजट। जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज विद एन ओवरऑल बजट आउटले ऑफ, जो पैक्स होती हैं PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो उनकी कंप्यूटराइजेशन के लिए जितनी भी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी हैं, जो भी एग्रीकल्चर क्रेडिट देती हैं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, उनकी कंप्यूटराइजेशन के लिए कितने अमाउंट का बजट जो है वो सैंक्शन किया है यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली। इसका राइट आंसर है आपका ए, 2516 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है CCEA, राइट, उन्होंने अप्रूव किया है किस चीज के लिए, कंप्यूटराइजेशन किस चीज का करना है, लगभग 63,000 जो फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं पूरे देश में, राइट, पैक्स जिसको हम बोलते हैं, ओवर द 5 years विद ए टोटल बजट आउटले ऑफ 2516 करोड़ रुपीस। मतलब 5 साल के पीरियड में जो लगभग 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं देश में, उसके लिए 2516 करोड़ रुपीस का बजट जो है वो सैंक्शन किया गया है, अप्रूव किया गया है, ताकि हम जितनी भी ये पैक्स है उनको कंप्यूटराइज कर सकें। और ये बजट किसने अप्रूव किया है? CCA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, राइट। इसमें आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा, वो होगा आपका 1528 करोड़ रुपीस, यानी कि 1528 करोड़ रुपीस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा, राइट। तो टैक्स की अगर हम बात करें, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, तो उसमें क्या आता है, दे कंस्टिट्यूट द लोवेस्ट टायर ऑफ द 3 टायर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट विद 130 मिलियन फार्मर्स एज इट्स मेंबर। तो आप देख सकते हैं लगभग 130 फार्मर जो हैं इन क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो ये सजेस्ट किया गया है कि इट हैज बीन प्रपोज्ड टू कंप्यूटराइज ऑल द पैक्स। तो जितनी भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं हमारे देश में, उनको कंप्यूटराइज करने का प्रपोजल सबमिट किया गया है, ठीक है, ताकि उनको हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, एक नेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर सभी को ला सके, एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है, जिससे कि एक कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम होगा उनका जो भी डेली रूटीन डे टू डे बिजनेस है उसके लिए, राइट, जिससे कि जितने भी क्रेडिट आउटफ्लो हो रहा है, राइट, तो वो सभी का एकदम से हम डेटा सही तरीके से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। अभी रिसेंटली इंडिया की बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को रिलीज की गई है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई है मेनली, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, तो उन्होंने बायो इकोनॉमी रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की और उसमें ये कहा कि जो बायो इकोनॉमी है दैट विल बी द की टू इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। आने वाले 25 सालों में जो बायो इकोनॉमी है, जो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड है, राइट, वो जो है इंडिया की जो फ्यूचर इकोनॉमी है उसका मेन जो की होगी, उसका मेन जो कारण होगा, जो उसका आधार होगा इंडिया की इकोनॉमी का, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है यानी कि बिराक, राइट, बिराक मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ठीक है, उन्होंने रिसेंटली रिलीज की
इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022, ठीक है। और इसमें रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि रिलीजिंग इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है वो कितना पहुंच चुकी है, दैट हैज रीच्ड ओवर 80 बिलियन यूएस डॉलर इन 2021। तो 2021 में जो इंडिया की बायो इकोनॉमी थी वो कितनी थी, ओवर 80 बिलियन यूएस डॉलर की थी, ठीक है। जिसमें कि रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली है कितनी, 14.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। जब हम इसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि 2020 के साथ कंपेयर करेंगे, उस टाइम जो बायो इकोनॉमी थी कितनी थी, 70.2 बिलियन यूएस डॉलर की थी। बट आप देख सकते हैं कि 2021 में कितनी पहुंच गई, 80 बिलियन यूएस डॉलर की। तो इट मीन्स कि 14.1% का सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिला है इंडिया की बायो इकोनॉमी, राइट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच कितना, 150 बिलियन यूएस डॉलर, कब तक, 2025 तक, एंड मोर देन 300 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030। तो आप देखते हैं कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है उसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश की इकोनॉमी में, राइट। The three biotech startups were set up every day on an average in 2021। तो 2021 की बात करें तो लगभग हर दिन 3 बायोटेक स्टार्टअप्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए। Thus 1128 बायोटेक स्टार्टअप्स वर सेटअप इन 2021। तो ओवरऑल अगर बात करें 2021 की तो लगभग 1128 बायोटेक स्टार्टअप जो हैं वो सेटअप किए गए 2021 में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो बायो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ जो है कितना फास्ट ग्रो कर रही है और उसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इंडिया की इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज द फ्रेश वेव ऑफ द वायरल इन्फेक्शन ऑफ लंपी स्किन डिजीज इन कैटल इज रिपोर्टेड इन इंडिया। द वेक्टर ऑफ दिस एलएसडी वायरसेस, अभी आप सभी ने सुना होगा कि लंपी स्किन डिजीज के बारे में सुना होगा, राइट। उसकी एक वेब है, बहुत सारी स्टेट्स में इसका बहुत ज्यादा इंसिडेंस देखने को मिला है, जो मेनली हमारी कैटल्स हैं, काऊ हैं, उनको इन्फेक्ट कर रही है। तो ये जो लंपी स्किन डिजीज है, राइट, तो इसका जो मेन वेक्टर है वो क्या है, जो लंपी स्किन डिजीज है ये एक वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होती है, राइट। तो इसका जो मेन वेक्टर है वो क्या है, मॉस्किटोज हैं या अदर ब्लड फीडिंग आर्थ्रोपोड है या स्टेबल फ्लाइज हैं, ऑल ऑफ दीज हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो लंपी स्किन डिजीज है एक वायरल डिजीज है और इसका वेक्टर क्या है, मॉस्किटोज या दूसरे जो ब्लड फीडिंग आर्थ्रोपोड इंसेक्ट हैं या स्टेबल फ्लाइज। तो ये सभी जो हैं इस लंपी स्किन डिजीज के वेक्टर हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट किया गया कि जो लंपी स्किन डिजीज है इसने इन्फेक्ट किया है लगभग 11.2 लाख कैटल्स को इन इंडिया, और जिसमें आप देख सकते हैं लगभग अबाउट 50,000 कैटल की डेथ जो है वो हो गई है, राइट। और ये जो है लगभग 165 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 12 स्टेट्स में स्प्रेड हो चुकी है। तो कितना ज़्यादा लार्ज स्केल पे इस लंपी स्किन डिजीज का अटैक हुआ है और हमारे मोर देन 11 लाख कैटल्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसमें कि लगभग 50,000 कैटल की डेथ हो चुकी है, राइट। तो ये तो अभी ऑफिशियली कंफर्म डाटा है, ठीक है, ये ऑफिशियली कंफर्म डाटा है। उसके अलावा आप देखें तो अनऑफिशियली हमें भी नहीं पता कि कितने ज़्यादा इन्फेक्ट हो चुके हैं और कितनी ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं, राइट। बट स्टिल आप देखेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेटेड नेशनल एफर्ट देखने को नहीं मिल रहा है कि इस लंपी स्किन डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। ये जो आउटब्रेक हो रहा है इस लंपी स्किन डिजीज का जो वायरस है इसका आउटब्रेक हो रहा है, इसको हम कंट्रोल करें, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो एलएसडी वायरस है, लंपी स्किन डिजीज एक वायरल डिजीज है। ये ट्रांसमिटेड होता है मेनली मॉस्किटोज के द्वारा या दूसरे जो ब्लड फीडिंग आर्थ्रोपोड वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले डिटेक्ट की गई थी कहाँ पे, इंडिया में। अगर अभी बात करें जो रिसेंट आउटब्रेक हुआ है तो उड़ीसा में, कब, अगस्त 2019 में, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो ईस्टर्न स्टेट्स में वहाँ पे इसको रिपोर्ट किया गया इन द कमिंग ईयर्स में, राइट। एंड इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स में ही अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे केसेस को देखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। और अभी जो रिसेंट वेव चली हुई है मई जून 2022 में स्टार्ट हुई थी, ये जो लंपी स्किन डिजीज की वेव है, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि इज अनयूजुअल नॉट ओनली फॉर द मोर्बिडिटी और द रेट एट विच एनिमल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर द डिजीज बट आल्सो द मोर्टेलिटी। ये जो रिसेंट एक्चुअली जो वेव है मई जून में जो आई है लंपी स्किन डिजीज की, इसमें एक आप देख सकते हैं हैरानी करने की बात है कि जिस स्पीड से एक्चुअली ये फैल रही है, जो इसका स्प्रेडिंग रेट है, कंट्रैक्ट
का ट्रांसमिशन का जो रेट है और साथ साथ में जो इससे मोर्टेलिटी हो रही है वो भी रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये काइंड ऑफ सरप्राइजिंग है इस बार जो आउटब्रेक हुआ है इस लंपी स्किन वायरस का, राइट। इसमें देखें तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें अभी, तो ये फाइंड आउट किया गया कि सिम्टम जो है दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द मियर अपीयरेंस ऑफ स्किन नोड्यूल्स। ऐसे नहीं कि जो स्किन में जो नोड्यूल अपीयर हो रहे हैं वही इसका सिम्टम है, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग एक्यूट पेन, बहुत ज़्यादा उनको पेन हो रहा है, ये स्वेलिंग हो जा रही है लिम्स में, या ब्लीडिंग शुरू हो जा रही है, इसके साथ साथ उनको फीवर या भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, उस टाइप के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हम बात करें फॉर नाउ इट लुक्स दैट ससेप्टिबिलिटी टू द डिजीज इज मोर अमंग द कैटल विद हैम्पर्ड इम्यून सिस्टम। तो ऐसे ही कैटल्स जिनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो उनमें इस डिजीज की जो ससेप्टिबिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे मेनली जो स्ट्रे एनिमल्स आते हैं, राइट, तो उनकी इसमें उसकी संख्या जो वो ज़्यादा है क्योंकि वो नेचुरली उनको खाने के लिए अच्छा फूड नहीं मिलता है, तो ऑलरेडी उनका सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम जो वीक होता है, ठीक है। इसमें ये सजेस्ट किया गया कि एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि ये सजेस्ट किया गया कि इसको कंट्रोल करने के लिए 3 स्टेप मेन बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप ये है कि टू सेट अप सप्लाई ऑफ गोट पॉक्स एंड शीप पॉक्स वैक्सीन। अभी तक आप देखें तो जो कैटल्स में लैंपी स्किन डिजीज हो रही है उसके लिए पर्टिकुलर कोई वैक्सीन नहीं की कैटल के लिए, तो बट ये जो गोट पॉक्स वैक्सीन है या शीप पॉक्स वैक्सीन है तो इनकी कंटिन्यूस सप्लाई जो हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये जो वायरस है इन्हीं की जो गोट पॉक्स या शीप पॉक्स वायरस है इसी की कैटेगरी को फैमिली को बिलोंग करता है, तो उसको इससे कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, राइट। सिंस लंपी स्किन डिजीज बिलोंग्स टू द सेम कैपेरी पॉक्स वायरस जीनस, ठीक है, सो दीज वैक्सीन दे कैन प्रोवाइड एटलीस्ट पार्शियल क्रॉस प्रोटेक्शन, तो कुछ हद तक ये कंट्रोल कर सकती हैं ये जो पॉक्स वायरस वाली वैक्सीन है, चाहे वो गोट पॉक्स वायरस वैक्सीन है या शीप पॉक्स वाली है, राइट। और अभी तक एट प्रेजेंट ओनली द गोट पॉक्स वैक्सीन इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर एडमिनिस्टरिंग द कैटल एलएसडी। तो अभी तक आप देख सकते हैं ओनली जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उसी को ही अभी तक लीगलाइज किया गया है इस एलएसडी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, राइट। सेकेंडली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को नेचुरली दे मस्ट एक्सपीडाइट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अभी आप देख सकते हैं कि आईसीआर ने एक वैक्सीन जो है इसके लिए डेवलप की गई है जो लंपी स्किन डिजीज है, तो उसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसके लिए गवर्नमेंट को नेचुरली उसकी जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना पड़ेगा, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने लॉन्च किया था द शॉट डेवलप्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीआर ने कब 10 अगस्त 2022 को, ठीक है, जो वैक्सीन डेवलप की थी इस लंपी स्किन डिजीज के लिए, राइट। द वैक्सीन नीड्स द नोड फॉर द इमरजेंसी यूज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, बट इसके इमरजेंसी यूज के लिए अभी वैक्सीन को क्या उसकी स्वीकृति चाहिए किसी के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राइट। और एंड देयर हैव बीन सेवरल मीटिंग्स बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ द आईसीआर एंड द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। अभी आप देखते हैं आईसीआर के द्वारा वैक्सीन डेवलप की गई है, तो आईसीआर के जो ऑफिशियल हैं या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं उनके बीच बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो 5 सितंबर को मीटिंग हुई थी तो ओवर ग्रांटिंग द इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ द लंपी प्रो इन वैक्सीन, ये जो वैक्सीन का नाम है जो लंपी स्किन डिजीज के लिए डेवलप की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा रिसेंटली, ठीक है। तो कौन सी वैक्सीन है? लंपी प्रो IND वैक्सीन, राइट। तो ये नाम याद रखना आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि जो आईसीआर की वैक्सीन है अभी डेवलप की गई है लंपी स्किन डिजीज के लिए, लंपी स्किन डिजीज जो वायरस है उसका नाम है लंपी प्रो IND, ठीक है, लंपी प्रो वैक्सीन इंडिया की, राइट। तो ये किसने डेवलप की? ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय आईसीआर का जो नेशनल रिसर्च सेंटर एक्वाइंस है, कहाँ पे? हिसार में, हरियाणा में, और इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI कहाँ पे? इज्जत नगर यूपी में। तो इन 2 आईसीआर इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर ये जो वैक्सीन है डेवलप की गई है फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस लंपी स्किन डिजीज, राइट। तो इस वैक्सीन का नाम है आप याद रखना, लंपी प्रो IND, राइट। ओके, नेक्स्ट इज recently a common weed named Portulaca oleracea commonly known as purslane was in use for। अभी रिसेंटली आप देखोगे कि एक हमारा कॉमन बीड है पोर्चुलेका ओलेरेशिया जिसको हम कॉमनली पर्सलेन भी कहते हैं, ये रिसेंटली न्यूज में था। तो किस कारण ये न्यूज में था? क्रिएटिंग ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स,
हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाने के लिए, या सैलिनिटी टॉलरेंस के लिए, या एसिडिटी टॉलरेंस के लिए। तो रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, किस पर्पज के लिए? फॉर क्रिएटिंग ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंटीग्रेट किए हैं दो मेटाबॉलिक पाथवेज टू प्रोड्यूस ए नोवल टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट enables द बीट, ये जो बीट है पोर्चुलेका ओलियेशिया, टू विथस्टैंड द ड्राउट, ड्राउट को टॉलरेट करने में उसको हेल्प करता है। ऐसी टाइप की फोटोसिंथेसिस जो है, जिसके पीछे दो मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व हैं, उनको इंटीग्रेट करके इस टाइप की फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म डेवलप होता है इस प्लांट में, जिससे कि इस प्लांट में कैपेसिटी होती है ड्राउट को विथस्टैंड करने की, पर साथ में रिमेनिंग हाईली प्रोडक्टिव, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत हाई रहती है, राइट। आप देख सकते हैं कि अगर पर्सलेन की बात करें, इट पोजेसेस इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस दैट अलाउ इट टू बी बोथ हाईली प्रोडक्टिव एंड ड्राउट टॉलरेंट। तो इसमें एक जो इवोल्यूशनरी इसका जो मैकेनिज्म था, जब इसका इवोल्यूशन हो रहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इसमें ऑटोमेटिक जो एडेप्टेशन थी फॉर द ड्राउट टॉलरेंस के लिए, और साथ में टू रिमेन हाईली प्रोडक्टिव। अगर इसकी बात करें तो ये मोस्टली एनुअल है, बट इट मे बी पेरिनियल इन द ट्रॉपिक एरिया में। और ये जो पर्सलिन है, बीट है एक्चुअली, तो ये कौन सी क्रॉप को अफेक्ट करता है? एस्पैरेगस हो गया, रेड बीट हो गया, सेलरे, क्रूसीफर, कॉटन, मेज, अनियन, पोटैटो, राइस, सोयाबीन, सुगर केन, टोमेटोज एंड बीट एटसेट्रा, इन क्रॉप को अफेक्ट करता है। और ये जो आपका बीट है पर्सलेन, इट हैज़ ए वाइड टॉलरेंस ऑफ फोटो पीरियड, मतलब वाइड रेंज ऑफ फोटो पीरियड को जो है उसको टॉलरेट कर सकता है, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड सॉइल टाइप, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स की इसमें टॉलरेंस मैकेनिज्म है। फॉर इंस्टांस अगर हम बात करें, जो कॉर्न होता है आपका मेज और शुगर केन, ठीक है, दे इवोल्व C4 फोटोसिंथेसिस, वो C4 प्लांट है, ठीक है, विच अलाउज द प्लांट टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द हाई टेम्परेचर, जिससे कि हाई टेम्परेचर कंडीशन में प्लांट जो है हाईली प्रोडक्टिव रहते हैं, तो C4 प्लांट है। उसी तरह अगर हम सेकुलेंट्स की बात करें, जैसे कि कैक्टाई है, अगेव्स है, और हमारा पाइनएप्पल है, उनमें कौन सा मैकेनिज्म होता है? उनमें कैम्प मैकेनिज्म होता है, कैम्प फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो कैम्प फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि क्या हेल्प करती है? विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द डेजर्ट एंड अदर एरियाज विद लिटिल वाटर। तो जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, ये जो ड्राउट प्रोन एरियाज होते हैं, उन एरिया में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है ये जो कैम्प मैकेनिज्म है, ठीक है। तो एक तो C4 मैकेनिज्म हो गया, कैम्प मैकेनिज्म हो गया, बट ये जो पर्सलेन है, इस स्टडी में ये फाइंड आउट किया गया कि conducted a spatial gene analysis of the gene expression within the leaves of purslane। तो जब जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस की गई, तो ये फाइंड आउट किया गया कि जो C4 कैम एक्टिविटी है, डेट इज टोटली इंटेग्रेटेड इन दिस पर्सलेन में। तो ये जो पोर्चुलेका ओलियेशिया है, इस प्लांट में C4 और जो कैम मैकेनिज्म है, ये दोनों इंटेग्रेट हो गए हैं, जिससे कि एक तरह का इवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इसमें जनरेट होता है, जिससे कि ये प्लांट ड्राउट टॉलरेंट भी रहता है और साथ में हाईली प्रोडक्टिव भी रहता है, ठीक है। तो आप देख सकेंगे दे ऑपरेट, ये जो C4 और कैम एक्टिविटी जो इंटीग्रेट होती है, तो दे ऑपरेट इन द सेम सेल्स में ऑपरेट करते हैं विद द प्रोडक्ट्स ऑफ कैम रिएक्शंस बीइंग प्रोसेस्ड बाय द C4 पाथवे, राइट। और दिस सिस्टम प्रोवाइड्स अनयूजुअल लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ए C4 प्लांट इन द टाइम्स ऑफ ड्राउट। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म फाइंड आउट किया गया है, ठीक है, एलुसिडेट किया गया है इस पर्सलेन प्लांट में, तो एक तरह से इट विल हेल्प इन फ्यूचर टू डेवलप द ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप प्लांट्स। नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव द GM पर्पल टोमेटो। अभी रिसेंटली कौन सी देश ने जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल टोमेटो का अप्रूवल दिया है फॉर द कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, USA। तो आप देख सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पर्पल टोमेटो हैं, एंथोसायनिन रिच टोमेटोज हैं, हाईली रिच इन एंथोसायनिन कंटेंट, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने ये पर्पल टोमेटो कल्टीवेटर बनाया है? नॉरफॉक प्लांट साइंसेज, ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, दे रिक्वेस्टेड द अप्रूवल फ्रॉम द, कहाँ से? जो USDA है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस सिस्टम है, ठीक है, फॉर द रिलीज ऑफ न्यू टोमेटो वैरायटी, ओके। और ये जो टोमेटो है, इट वाज मॉडिफाइड टू अल्टर इट्स कलर एंड इंक्रीज इन इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस सिस्टम है, उन्होंने फाइंड आउट किया, दे फाउंड दैट फ्रॉम ए प्लांट पेस्ट रिस्क
perspective, this plant may be safely grown and used in the breeding in the United States. तो उन्होंने जब एनालिसिस किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इस प्लांट को हम कमर्शियली लेवल पे ग्रो कर सकते हैं और ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए भी यूज कर सकते हैं इन द स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये जो पर्पल टोमेटो ये डेवलप कैसे हुआ था, एक्चुअली आप देख सकते हैं कि इसमें जो जीन ट्रांसफर किए गए हैं, कहाँ से ट्रांसफर किए गए हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स से ही ट्रांसफर किए गए हैं। एक दूसरा प्लांट है, कौन सा प्लांट है, जो कॉमन गार्डन स्नैपड्रैगन होता है, एंटीराइनम जो होता है, एंटीराइनम जो प्लांट होता है कॉमन गार्डन स्नैपड्रैगन, तो हम कह सकते हैं कि स्नैपड्रैगन जीन जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं हमारे टोमेटो में, तो जिससे कि हमारा टोमेटो जो एंथोसाइनिन रिच हो गया, पर्पल हो गया इन कलर में, राइट। तो जो कॉमन गार्डन स्नैपड्रैगन जीन्स जो है, ठीक है, इसको यूज करके जो साइंटिस्ट एनहांस द टोमेटोज लेवल ऑफ एंडोजिनस एंथोसाइनिन, टोमेटो का जो एंडोजिनस एंथोसाइनिन लेवल है उसको एनहांस किया, ठीक है। अब डाइटरी एंथोसाइनिन की बात करें तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज, डिजेनरेटिव डिजीजेज जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ओबेसिटी है, एंड कुछ टाइप की कैंसर डिजीजेज होती हैं, राइट, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। एंड दे आल्सो हैव बीन शोन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट अटैक्स एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो दूसरी जो हार्ट डिजीज है उसमें भी हेल्पफुल है। तो इस जीन्स की बात करें तो ये जो जीन है, दे आल्सो ऐड कलर टू द टोमेटोज एंड टर्न देम ए डीप पर्पल सिमिलर टू एग प्लांट्स व्हिच हैव दीस जीन्स नेचुरली। तो टोमेटो एंथोसाइनिन रिच टोमेटो डेवलप किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जीन डाले गए, कहाँ से डाले गए, स्नैपड्रैगन से डाले गए, राइट। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज सेटअप इन दसपरा इन द स्टेट ऑफ, अभी रिसेंटली भारत का पहला बायो विलेज जो वो सेटअप किया गया है, कहाँ पे, दसपरा में। और ये दसपरा कौन सी स्टेट में है, तो इसका राइट आंसर है आपका भी त्रिपुरा में। तो आप देख सकते हैं कि जो त्रिपुरा है, इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज, तो भारत का पहला राज्य जहाँ पे फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज जो सेटअप किया गया है वो कौन सा है, त्रिपुरा है, राइट। अब त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज डिजाइन एंड इस्टेब्लिश द 5 बायो विलेजेस इन द कंट्री, तो उन्होंने त्रिपुरा गवर्नमेंट की बात करें तो त्रिपुरा स्टेट ने भारत के पहले 5 बायो विलेजेस जो हैं वो सेटअप किए गए, जिसमें कि जो फर्स्ट विलेज है, अगर हम फर्स्ट बायो विलेज की बात करें तो वो कहाँ पे, दसपरा रीजन में है, ठीक है, अमंग दीज 5 विलेजेस में। दसपरा की बात करें तो वहाँ पे लगभग 64 फैमिली जो वो रिजाइड करती हैं, जिनका कि मेन जो आउटस्टे है, मतलब बात करें जो इकोनॉमी है, डिपेंडेंस है, वो मेनली एग्रीकल्चर और फिशरी के ऊपर है, राइट। जो त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज एम टू सेटअप ए टोटल ऑफ 100 बायो विलेजेस इन द स्टेट, तो अभी ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो लगभग 100 बायो विलेज जो वो इस्टेब्लिश करेंगे त्रिपुरा स्टेट में। और ये जो बायो विलेज प्रोजेक्ट है एक्चुअली, तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, टू प्रोवाइड द सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड द फूड सिक्योरिटी टू इंश्योर होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अमंग द रूरल कम्युनिटीज में। नेक्स्ट इज एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय, अभी रिसेंटली एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड जो वो लॉन्च किए गए, तो किसके द्वारा लॉन्च किए गए, इसका राइट आंसर है आपका सी, एग्री बाजार कंपनी के द्वारा, राइट। तो एग्री बाजार जो कि एक प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक एग्री मंडी है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड। और ये जो किसान सफलता कार्ड है, ठीक है, दिस इज द क्विक एंड इजी वे टू हेल्प द फार्मर्स टू मीट देयर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट फार्म रिक्वायरमेंट्स एंड अलाइड एक्सपेंसेस, तो जो भी फार्मर्स को हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट या पोस्ट हार्वेस्ट जो भी फार्म रिक्वायरमेंट होती हैं, ताकि वो इजीली इन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें बाय यूजिंग दिस, आपका कह सकते हैं इस कार्ड को यूज करके, राइट। तो फार्मर कैन यूज एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड टू गेट फाइनेंसिंग, तो उनको इससे फाइनेंसिंग भी मिल जाती है, फाइनेंस का सोर्स भी है उनके लिए। एंड द फंड्स प्रोवाइडेड कैन ओनली बी यूज टू बाय द फार्म इनपुट्स एंड रिक्वायरमेंट, और इस कार्ड से जो भी फंड मिलेगा किसानों को, उसको हम यूज कर सकते हैं सिर्फ किस पर्पज के लिए, फार्म इनपुट खरीदने के लिए ही यूज कर सकते हैं। और ये जो कार्ड है इसकी जो रिपेमेंट पीरियड कितना है, 12 मंथ का रिपेमेंट पीरियड है, विच प्रोवाइड्स एनफ टाइम टू पे ऑफ द बैलेंस, राइट। एंड द अमाउंट ऑफ द कार्ड इज एडजस्टेबल फॉर द मार्जिनल फार्मर विच रेंजेस फ्रॉम 10,000 to 50,000 है, ठीक है। और जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड है, दैट कैन बी इंक्रीज कर सकते हैं हम कैसे, बाय एनुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप यील्ड एंड रीपेमेंट्स। ओके, तो आज का जो हमारा जीके टुडे का जो पॉइंट है वो कौन सा है, अभी रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स, अभी कौन सी भारतीय स्टेट ने
राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स जो हैं वो इनॉग्रेट की। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेट कौन सी है, राजस्थान स्टेट है। ऑन अगस्त 2022 में 22 अगस्त को जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री अशोक गहलोत, उन्होंने अनवील किया क्या, मस्केट शेरू ऑफ द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। तो जो रूरल ओलंपिक गेम्स हो रही हैं राजस्थान में जो हुई हैं, उनका जो मैस्केट था वो क्या था, तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। मैस्केट क्या था, शेरू। मैस्केट मतलब जो गुड लक सिंबल जो है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं शेरू, जो राजस्थान में रूरल ओलंपिक गेम्स हुई हैं उसका मैस्केट कौन था, शेरू था, राइट। Okay. The chief minister said that a budget provision of 40 crore has been made for the rural Olympic games starting from the August 29. ठीक है, तो इसके लिए लगभग 40 करोड़ का बजट आउटले जो सैंक्शन किया गया था। तो 29 अगस्त 2022 को 29 अगस्त 2022 को, जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, उस दिन जो चीफ मिनिस्टर है श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया जो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स हैं 2022। ठीक है, they were organized for the first time in the form of Mahakumbh of sports in the Rajasthan from the village hall of the लूनी पंचायत समिति जोधपुर में, राइट। तो कौन सी स्टेट, राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ पे, जोधपुर में, ठीक है। और कब लॉन्च हुए थे, 29 अगस्त 2022 को, जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है, राइट। तो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए, राजस्थान स्टेट में मेनली। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनचिया बरेंडी। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं शिनचिया बरेंडी के नाम से। थैंक यू, जय हिंद।